हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पेराइटा काप के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो उसके हेल्प से आप पेराइटा काप को और अच्छे से समझ सकते हैं और उसको लर्न करने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से लिख कर आना होता है। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन बेराइटा काप। तो बेराइटा काप जो है वो उसका कॉमन नेम है बेरियम कार्बोनेट। ये बेरियम कार्बोनेट से मिलकर बनी है और इसका जो किंगडम है वो है मिनरल किंगडम, और डॉक्टर हैनीमन ने इसको सबसे पहले प्रूव किया है। अब इसकी स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो सबसे अच्छा इसका एक्शन जो है हमारे ग्लैंड, थ्रॉल, प्रोस्टेट ग्लैंड, हार्ट, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के ऊपर देखने को मिलता है। अब फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो बेराइटा काप जो है एक हमारी डीप एक्टिंग रेमेडी है। और ये जो रेमेडी है ज़्यादातर हम बेबीज को प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़्यादातर ये बेबी रेमेडी है, ज़्यादातर हम बच्चों को देंगे। और बच्चों को देने के साथ साथ ये ओल्ड एज में भी बहुत अच्छा एक्शन हमारे देखने को मिलता है। ओल्ड एज में भी ये जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। बट जो बेराइटा का आपका बेबी होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देता है। बेराइटा का आपका जो बेबी है उसमें ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा। ड्वार्फिज्म मतलब बोना होगा इसका बेबी। और फिजिकली जो इसका पेशेंट है वो ड्वार्फ होगा ही, लेकिन फिजिकली होने के साथ साथ मेंटली भी ड्वार्फ होगा। मेंटली ड्वार्फ होने से मतलब ये है कि इसको चीजें बहुत ज्यादा इजीली समझ में नहीं आएंगी। मतलब मेंटली जो हम बोलते हैं ना कि कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जो अपने एज से बहुत पीछे चलते हैं। जैसे कि 10-12 साल का जो बच्चा है वो अपनी एज से कम चल रहा है, उसकी हरकतें जो है वो बिल्कुल 8-9 साल की है, 3 साल या 4 साल के बच्चे जैसी उसकी हरकतें हैं। तो ऐसे जो बेबीज हैं वो हमारे बेराइटा काप के बेबीज में आते हैं। और इसका अपीयरेंस की बात की जाए तो इनके बेबी का जो एब्डोमेन होता है वो बाहर निकला हुआ होता है, स्वैलन होता है, पफी फेस होता है इनका, साथ ही साथ थिक लिप्स होते हैं, एकदम इडियोटिक अपीयरेंस होता है। देखने में ही लगता है कि हाँ, ये जो बेबी है वो बेराइटा का हो सकता है। तो इस टाइप का बिल्कुल उसका जो अपीयरेंस होता है। और जो बड़े लोगों की बात करेंगे अगर हम बेराइटा की, तो उनकी भी जो हाइट है वो कम ही होती है, वो डार्क होते हैं, शॉर्ट हाइटेड रहते हैं। जनरली जो इनके ओल्ड एज की अगर हम बात करेंगे तो उनके जो लोग होंगे, जो ओल्डर पीपल होंगे, उनमें बाल्डनेस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जो उनके जो बाल हैं वो बहुत जल्दी उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो बाल्डनेस है उस कंडीशन में भी हमारी बेराइटा जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। बट अभी इंपॉर्टेंट इसका बेबी है, हमें इसके बेबी के बारे में बात करना है। तो इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस जो था वो मैंने बता दिया। बट मेन इसका जो मेन पॉइंट है वो है इसके मेंटल्स। तो मेंटल्स पे हमको इसमें ज्यादा ध्यान देना है। तो जो हमारा बेरेटा का आपका बेबी है, जैसा मैंने आपको बताया, फिजिकली तो ड्वार्फ है ही। फिजिकली ड्वार्फ होने के साथ साथ मेंटली भी ड्वार्फ होता है। जैसे कि कोई मिल गया का रोहित, हम लोगों ने सबने देखा ही होगा कैसे वो, उसकी एज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वो एज में एक बड़ा जो है एक एल्डर होता है, लेकिन एडल्ट होने के साथ साथ उसका जो माइंड है वो पूरी तरीके से वो बिल्कुल जो उसकी एज है उस हिसाब से वर्क नहीं करता। वो अपने से बहुत ज्यादा पीछे चलता है। वो उसकी एज जो है वो 18-19 साल है, बट वो एक बिल्कुल 5th और 6th क्लास के स्टूडेंट की तरह एक्ट करता है। 5th और 6th क्लास के स्टूडेंट की तरह कॉलेज स्कूल में जाता है, वहां पढ़ता है, बच्चों की तरह वो खेलता है। तो उसकी जो पूरी एक्टिविटीज होती हैं वो बिल्कुल एक बेबी जैसी होती है, बट उसका जो एज है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस टाइप के जो बेबीज होते हैं वो बेराइटा के होते हैं। ऐसे बेबीज को हम कोई भी डिसीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम बेराइटा की हेल्प से इजीली ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो बेबीज होते हैं वो बहुत ज्यादा शाय टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि अगर मतलब अगर उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स और उनके फ्रेंड्स जो है वो उनको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, उनके अलावा कोई भी स्ट्रेंजर आप उनके आ रहा है या कोई भी ऐसा इंसान आ रहा है जिसको वो ज्यादा नहीं जानता है, तो उनके साथ वो बात करना ज्यादा प्रेफर नहीं करता, उनसे फिर छुपने की कोशिश करता है। जैसे कि बेराइटा का अगर बीवी बीमार पड़ जाता है और वो डॉक्टर के यहाँ उसको उसके पेरेंट्स लेके जाते हैं, तो वो अपने मम्मी पापा के पीछे छुप जाता है, वो हाइड हो जाता है, वो उनसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, ज्यादा बात नहीं करता। यदि बेराइटा के जो बेबी है उनके घर में कोई आता है तो वो उनसे बात नहीं करेगा, वो घर में सोफे के पीछे या किसी भी चीज के पे जाके हाइड हो जाएगा। हम जबरदस्ती उनको बाहर बुला भी लेते हैं कि नहीं बेटा बाहर आओ, तो बाहर आ भी जाते हैं, बट अपना जो फेस है वो अपना दोनों हाथों से कवर कर लेते हैं, उनकी तरफ देखना नहीं चाहते, उनसे बात करना नहीं चाहते।
क्यों? क्योंकि उससे उनको ऐसा लगता है कि लोग जो है वो समझ जाएंगे कि वो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है, वो चीजें अच्छे से समझ नहीं पाते, चीजों को अच्छे अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो औरों से अलग है। और वो ये चीज लोगों के सामने जो है एक्सप्रेस नहीं करना चाहता कि उसके अंदर ये जो है प्रॉब्लम्स हैं। उसको ऐसा लगता है कि लोग उसके ऊपर हंसेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए वो इस टाइप की सारी एक्टिविटीज करता है। इसलिए जो बेराइटा का बेबी होता है, उनको फियर होता है बहुत ज्यादा लोगों से मिलने से और स्ट्रेंजर्स से। इस टाइप के बेबी जो हैं अपने एज ग्रुप के बेबीज के साथ भी ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, वो बहुत ज्यादा उनके साथ खेलते ही नहीं है, ज्यादातर शांत रहते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, या फिर अपने घर के किसी कॉर्नर में जाके बैठ जाएंगे, या घर के बाहर जाके बैठ जाएंगे और लोगों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। इस टाइप की फलिश एक्टिविटीज करते हैं। इस टाइप के जो बेबीज हैं वो बहुत ज्यादा सैड टाइप के भी होते हैं, वो बहुत जल्दी उनको बुरा लग जाता है किसी बात का, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उनको अपनी गलती रियलाइज भी बहुत जल्दी हो जाती है, उनको फिर लगता भी फील भी होता है कि नहीं, ये जो चीज है वो मैंने गलत की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस टाइप की जो कुछ पर्सनालिटी जो है वो हमारे कैलकेरिया काक के बेबी की होती है, सॉरी, इस टाइप की जो पर्सनालिटी जो है वो हमारे बेराइटा काक के बेबी की होती है। साथ ही साथ जो बेराइटा काक के बेबीज होते हैं वो लेट चलना सीखते हैं। अब लेट चलना सीखते हैं तो इससे हमारे दिमाग में दो मेडिसिन और आ जाती हैं, वो है कैलकेरिया कार्ब और साथ ही साथ साइलेशिया। तो जो हमारा कैलकेरिया कार्ब का बेबी था वो लेट चलना क्यों सीखता था? उसकी बल्की बॉडी की वजह से, बहुत ज्यादा उनकी जो बॉडी थी वो फैबी और फ्लैटी थी, तो अपने ही खुद का जो वेट था वो उठा नहीं पा रहा था, इसलिए वो लेट चलना सीख रहा था। और साइलिशा का जो बेबी था उसकी जो बोन्स थी वो वीक थी, तो बोन वीक होने की वजह से वो लेट चलना सीख रहा था। बट बाराइटा का आपका जो बेबी है वो लेट चलना इसलिए सीखता है क्योंकि वो हर चीज लेट सीखता है। उसे कोई भी चीज हो उसको वो टाइम पे नहीं सीखता। जैसे नॉर्मली अगर जो छोटा सा बेबी है 2 या 3 महीने में बैठना सीख जाता है, बट बेराइटा का आपका बेबी जो है वो जल्दी बैठना भी नहीं सीखता, बहुत टाइम तक उसकी माँ को इसको खाना खिलाना पड़ता है, वो जल्दी अपने हाथ से खाना खाना भी नहीं सीखता। तो वो जो कोई भी चीज है, कोई भी एक्टिविटी है वो लेट ही सीखता है, अपनी एज से बहुत पीछे चल रहा है, इसलिए वो हर चीज को लेट सीखता है। इस वजह से वो चलना भी लेट सीखता है। ये रीजन है हमारे बेराइटा काप के लेट चलने का। साथ ही साथ ये हाईली चिल्ली होता है, तो इनके बेबीज को यदि कोई ठंडी चीज खिला दें या ठंडी चीज दे दें या फिर ठंडी हवा में चले जाएं तो उनको जो है बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। जो बेराइटा के जो बेबीज होते हैं उनको टॉन्सिल्स बहुत जल्दी होती हैं और रिकरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्क्लेरोफिलस डायथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो डायथेसिस है वो स्क्लेरोफिलस डायथेसिस है, मतलब ग्लैंडुलर अफेक्शन। तो इनको कोई भी इश्यूज है ना, ग्लैंड से रिलेटेड इश्यूज बहुत जल्दी होते हैं। तो उसको चाहे पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाए, या फिर थायराइड ग्लैंड में कोई इश्यू हो, या फिर टॉन्सिल्स में कोई इश्यू है, तो कोई भी जो ग्लैंड से रिलेटेड डिसीज है ना वो बेराइटा काप के अंदर बहुत इजीली देखने को मिलती है। तो जब भी कोई बेबी अगर बाहर जा रहा है, कुछ ठंडा खा लेता है, ठंडी हवा की वजह से उसको टॉन्सिल्स हो जाए, टॉन्सिल्स होने के साथ साथ टॉन्सिल्स अगर पक जाए, उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाए जिसको हम क्विंजी बोलते हैं, तो इस टाइप की अगर कंडीशन बनती है तो जो हमारे बेराइटा काब है बहुत इजीली इस रेमेडी से हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ओल्ड एज में जो हमारे एडल्ट होते हैं, एडल्ट मेल होता है, उसको प्रोस्टेट में हाइपरट्रॉफी हो जाए, हाइपरट्रॉफी होने के साथ साथ उसमें इंड्यूरेशन हार्डनेस आ जाए, उसकी वजह से उसको सारी दिक्कतें आए, जैसे फ्रीक्वेंट इमेंशन ऑफ सेमाइनल फ्लूइड हो रहा है, या प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन की दिक्कत आ रही है, कोई भी इस टाइप की इश्यूज आ रहे हैं, या यूरिन पास करने में कोई इशू आ रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिन पास हो रहा है, तो इस टाइप का कोई भी इशू अगर आता है तो वो बेराइटा काब जो है उससे बहुत अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद इनका जो बेबी होता है बहुत ज्यादा फॉरगेटफुल होता है, वो बात करते करते ही भूल जाता है कि उसको क्या दिक्कत है। यदि वो हमारे पास आएगा और वो आके हमसे बोलेगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और फिर हम पूछते हैं हाँ बताओ क्या हुआ, तो वो भूल जाता है कि उसको क्या बात करनी थी, उसे क्या बोलना था, या वो हमसे कोई बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, और बोलते बोलते वो बीच में भूल जाता है वो कि उसको आगे क्या बोलना है, कि वो आगे क्या बोलने आया था। तो इस टाइप की फॉरगेटफुलनेस इनके अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो बेराइटा काब है उसके अंदर हमारे जो उनकी बेबी होते हैं वो तो ज्यादा फलिश होते हैं कि उनको नहीं समझ में आता है कि कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कौन सी बात हंसने वाली है, कौन सी बात रोने वाली है, उनको नहीं समझ में आता।
हंसने वाली जगह पे वो रोने लगते हैं और रोने वाली जगह पे वो हंसने लगते हैं। तो इस टाइप की जो है चेंजेबिलिटी है उनके माइंड के अंदर देखने को मिलती है। तो ये ओवरऑल हमारे बेराइटा का आपके मेंटल और फिजिकल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर ये चीज आपको इजीली समझ में आ गई है तो आप इजीली इसका पूरा जो गाइडिंग सिम्टम्स है वो भी लिख सकते हैं और मेंटल सिम्टम्स जो है वो भी लिख कर आ सकते हैं। तो आपको अच्छे से बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेराइटा का आपको या बेराइटा का आपके बेबी को। अब मैं आपको पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरीके से लिख कर आना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो कि इसका जो कॉमन नेम है वो है बेरियम कार्बोनेट। डॉक्टर हैनीमन ने प्रूव किया है, मिल्टन किंगडम की रेमेडी है। स्पेयर्स ऑफ एक्शन जैसा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि ग्लैंडुलर अफेक्शन के लिए है, क्लोरोफिलर डायथीसिस है इसकी, और सारे ग्लैंड्स के ऊपर इसका अच्छा बहुत अच्छा वर्क है। तो इसका स्पेयर्स ऑफ एक्शन आएगा ग्लैंड्स, थ्रॉट, प्रोस्टेट ग्लैंड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो बता चुकी हो, मेंटली एंड फिजिकली जो इसका बेबी होता है वो ड्वार्फ होता है। तो ड्वार्फिज्म इज अपीयर मेंटली डिपेंडेंट एंड फिजिकली वीक एंड शॉर्ट। Children present a picture of typical cretinism, having short swollen abdomen, puffy face, enlarged gland, thick lips, and idiotic appearance. Old people weak and fatty but childish in behavior. जो बड़े लोग होंगे वो भी बहुत ज्यादा वीक और फैटी होंगे बट उनका बिहेवियर जो है वो चाइल्डिश होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको उसको याद रखना है तो आपको मिल गया कि रोहित से याद रख सकते हैं क्यों। उसके बाद आता है इसका थर्मल्स। तो थर्मल्स जो है उसके चिली पेशेंट है। डायथीसिस की बात की जाए तो क्लोरोफिलर डायथीसिस है। मियाजम सोरा इज इन द बैकग्राउंड, देन टेम्परामेंट जो है वो है मेलेनोकॉलिक। अब इसकी गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो ड्वार्फिशनेस बोथ मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ये ड्वार्फ होगा। रन ऑल थ्रू दी होल ऑफ द बेराइटा का। देन दोज हु आर लाइबल टू टेक कोल्ड इजीली एंड वेरी कोल्ड सेटल इन दी थ्रॉट। तो यदि ये कहीं भी बाहर जाते हैं ठंडी हवा से या कोई भी ठंडी चीज ले लेते हैं तो इनको बहुत जल्दी ठंड से जो है इनके थ्रॉट में इन्फेक्शंस होते हैं और उसकी वजह से इनको टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, क्विंजी हो सकती है, सोर थॉट हो सकता है। सोर थॉट आप सारी इमेजेस मैंने लगा रखी है। सोर थॉट में से थ्रॉट के आसपास जैसे रेडनेस आ जाएगी, टॉन्सिलाइटिस में टॉन्सिल्स जो है वो बढ़ जाएंगे, और क्विंजी में जो है उसके आसपास जो है पस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम क्विंजी कहते हैं। तो आप पूरा डिफ्रेंसिएशन यहाँ देख सकते हैं। तो रिजल्टिंग in sore throat, tonsillitis, quinsy, and other glandular affection need the help of this remedy. Then disease of old man usually with enlarged prostate and indurated. एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि ओल्ड एज में जो मेल्स होते हैं उनके जो प्रोस्टेट होते हैं उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जो हमारा प्रोस्टेट है उसमें हाइपरट्रॉफी होने की वजह से वो अपने साइज में बढ़ जाएगा, हार्डनेस आ जाएगी और उसकी वजह से उनको दिक्कतें होती हैं। और ऐसे पीपल्स जो हैं उनकी बाल्डनेस मतलब उनके बाल उड़ जाते हैं पूरे। तो बाल्डनेस इन यंग एज who have masturbated or those who suffer from frequent seminal emission and colic. Dwarfish hysterical women with scanty menses, जो इसकी फीमेल्स होंगी जो हमारे बेराइटा काप की, वो भी जो है ड्वार्फिश होंगी, हिस्टेरिकल होंगी, मतलब कुछ तो उनको दिक्कत होती है, कुछ वो ओवर एक्ट करके बताती हैं। साथ ही साथ उनके जो मेंसेस है वो स्कैंटी होंगी। ट्विचिंग ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग ट्विचिंग ऑफ मसल्स ड्यूरिंग स्लिप्स के दौरान जब वो सोएगा उस दौरान ट्विचिंग होगी उनके मसल्स में, मतलब उनको थोड़े सीजर्स टाइप के आएंगे, इस टाइप का उनको होता है नॉर्मली। फिर टॉक इन स्लिप, नींद में बड़बड़ाने की और बोलने की आदत उनको होती है। दिन मेन जो है इसका मेंटल सिम्टम्स है तो मेंटली बहुत ज्यादा इडियोटिक है, फुलिश है, विद लॉस ऑफ मेमोरी और डेफिशिएंट इंटेलिजेंस। ये पूरा आपको बस एक ही इंसान से याद रखना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, बस उसको अपने माइंड में बैठाओ और पूरा उसको लिख देना है। देन मेंटली वीकनेस है, पेशेंट इज इरिटेटेड इंटेक्टिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट होगा, चलता भी हो तो इधर उधर नहीं देखता। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर उधर देख के चल रहा था, पत्थर देखा नहीं, सामने पत्थर आ गया, पैर अटका और गिर गया। इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। देन देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, उसको अपने ही ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसका एक्सप्लेनेशन जो था मैंने आपको पूरा जो स्टार्टिंग में मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बताया था उसमें दिया था, तो अगर वो आपने सुना है तो आपको पता होगा कि इसमें इसको अपने आप पे ही क्यों कॉन्फिडेंस नहीं होता है। देन चिल्ड्रन कैन नॉट बी टॉक फॉर ही कैन नॉट रिमेंबर, ऑल्सो द चिल्ड्रन कैन नॉट टॉक हाउ टू वर्क, वेरी इंटेंटिव। चिल्ड्रन डज नॉट वांट टू प्ले, इनके बच्चे खेलना पसंद नहीं करते, लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। अपनी ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ भी ये घुलना मिलना या खेलना पसंद नहीं करते, अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक घर में साइड में बैठे रहेंगे या कहीं भी कॉर्नर में बैठे रहेंगे, या तो कुछ तो भी करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, या घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं और जो आते जाते लोग हैं उसे पत्थर मारते रहते हैं। इस टाइप का थोड़ा इनका बिहेवियर होता है।
कुछ भी वो बोलते हैं तो बोलते बोलते बीच में भूल जाते हैं, forgets in middle of his speech. मोस्ट फेमिलियर वर्ड फेल्स हिम, ड्राइड ऑफ मैन, लोगों से डरते हैं, अवर्जन टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से और सोसाइटी के लोगों से उसको बहुत ज्यादा अवर्जन होता है, मिलना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यदि वो ज्यादातर लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं जो हूँ बाकी लोगों से अलग हूँ, डिफरेंट हूँ, मेरा आईक्यू थोड़ा कम है, मैं चीजें ठीक से समझ नहीं पाता, मैं चीजें बोलते बोलते डर जाता हूँ, तो लोग मेरा मजाक ना बनाए, मुझे क्रिटिसाइज ना करें। इस वजह से वो लोगों से जो है मिलना पसंद नहीं करता, बहुत ज्यादा उसको डर लगता है लोगों से मिलने में। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ड्राइड ऑफ मैन, ड्राइड मतलब फियर, फियर ऑफ मैन, अवर्जन टू स्ट्रेंजर्स एंड सोसाइटी। देन इमेजिन ही इज बीइंग लाफ्ड एट और क्रिटिसाइज्ड, उसको ऐसा लगता है कि लोग उस पर हंसेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। फियर दैट हिज ओन बिजनेस विल कोलैप्स, उसको ऐसा लगता है कि उसका जो खुद का बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। फियर अबाउट हिज फ्यूचर, उसको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा फियर होता है, उसको डर लगता है कि आगे फ्यूचर में मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। अबाउट डोमेस्टिक अफेयर्स एक्सेट्रा। कॉन्स्टेंटली चेंजेस हिज माइंड, उसका जो माइंड है कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, कभी ये करना है कभी वो करना है, कभी स्थिर नहीं होता एक जगह पे। बिकम सीरियस एट लाफेबल मैटर, जहाँ हंसना है वहां पे वो बिल्कुल शांत बैठ जाता है, सीरियस हो जाता है। एंड लाफ ऑन सीरियस मैटर, और सीरियस मैटर पे वो हंसने लगता है। ये जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारे प्लेटिना और एनाकार्डियम के अंदर भी देखने को मिलता है। देन सडनली बिकम एंग्री, एकदम से गुस्सा हो जाएगा, बट सून फील सॉरी फॉर इट, बट जल्दी उसको एहसास होगा कि उसने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके लिए वो सॉरी फील करता है। सीम टू फीचर है वो हमारे मिजेरियम में भी आता है। देन थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट मेक हिम वर्स, अगर वो अपनी ही दिक्कत के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है तो उसकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जाती है। सेम फीचर हमारे मेडोराइनम कैलकेरिया फॉसल जैल्सीमियम में। देन एलिमेंट फ्रॉम, उसको दिक्कत होती है इमोशंस से, सप्रेस फूड, स्वेट से। देन इसका बेबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बेराइटा का कि पहले तो डीपी पूछ लेते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट डीपी आ जाती है, यदि डीपी नहीं आती तो डीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका बेबी है, 5 मार्क्स में इसका बेबी पूछा जाता है और इसका मेंटल सिम्टम्स पूछे जाते हैं। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है बेबी, मेंटल सिम्टम और टॉन्सिल्स। इनकी 3 चीजें फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ये 3 चीजें अच्छे से लर्न करनी है। इनके बेबी की बात करते हैं, तो यदि स्टार्टिंग में आपने इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से सुना है तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं, आपको पूरा बेबी इसका एज इट इज लर्न हो चुका होगा। फिर भी यहाँ पे मैं एक बार आपको उसको बता देती हूँ। Baby looks appear in size with stunt growth, fatty with swollen abdomen and puffy face. इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करने, इमेज में आप देख सकते हैं, शॉर्ट हाइटेड रहता है, स्टंट ग्रोथ रहती है, फैटी होता है, जो इसका एब्डोमेन है वो स्वैलन होता है, फूला होता है, पफी फेस होता है, थिक लिप्स होते हैं इनके। द बेबी इज ऑलवेज फील्स चिली, बेबी किसी भी कंडीशन में ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, यदि उसको ठंडी हवा में जाता है या कोई भी ठंडा लेता है तो उसको सॉर्ट हॉट हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं। देन बेबी इज हाईली सोरिक, बेबी बहुत ज्यादा सोरिक होता है, ट्यूबरकुलर और स्क्रोफिलोस की डायथिसिस होती है। द बेबी इज वेरी मच डेफिशिएंट मेंटली एंड इडियोटिक। देन चिल्ड्रन कैन नॉट टॉक एनीवन, चिल्ड्रन किसी से बात करना पसंद नहीं करता। इनका जो बेबी है अनेबल टू लर्न, चीजें बहुत जल्दी नहीं सीखता, बिकॉज ही कैन नॉट रिमेंबर, क्योंकि वो चीजें याद ही नहीं रख पाता। अगर कोई चीज वो याद रख ही नहीं पाएगा तो उसको सीखेगा कैसे? तो क्योंकि वो चीजें याद नहीं रख पाता इसलिए वो हर चीज जो है वो लेट सीखता है। इवन द बेबी कैन नॉट लर्न द आर्ट ऑफ वॉकिंग, इवन बेबी जो है लेट चलना सीखता है। देर इज लेट लर्निंग टू वॉक, ये हमारे कैलकेरिया का साइलेशिया कैलकेरिया फॉल्स के अंदर भी है। देन बेबी डज नॉट वांट टू प्ले, बेबी खेलना नहीं चाहता, वो एक घर में एक रूम के साइड में बैठा रहता है या बाहर चला जाता है, इडियोटिक बिहेव करता है, ऐसा लगता है बिल्कुल पागलों जैसा रिएक्शन करता है और लोगों के ऊपर पत्थर फेंकता है, इस टाइप का इसका रिएक्शन है। द बेबी बिकम सीरियस, बेबी जो है सीरियस हो जाता है लाफेबल मैटर्स पे, और लाफेबल मैटर्स पे जो लाफेबल मैटर्स होते हैं उसके ऊपर हंसने लगता है, मतलब जस्ट अपोजिट रिएक्शंस देता है। और इस टाइप के जो बेबी होता है उनके मुंह से सलाइवा जो है वो दिन रात निकलते ही रहता है, जाग रहे तो भी उनके मुंह से पानी जो उनका जो सलाइवा है, जो थूक है वो बहता रहेगा, और वो सोते हैं तो सोते टाइम भी बहता रहता है, उसको साफ नहीं करते। ये एक इडियोटिक साइन है जो वो जो अपने सामने दिखाते हैं। Such children usually has all the glands of the body enlarged, उनकी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उसमें वो एनलार्ज जाते हैं, एनलार्ज होने के साथ साथ इम्प्लांट हो जाते हैं, स्पेशली टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स में बहुत अच्छा वर्क करती है। और टॉन्सिल्स कब होते हैं? जब उनके जो फुट स्वेट है वो सप्रेस हो जाता है, फुट स्वेट को सप्रेस होने के बाद उनको टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन आती है। टॉन्सिल्स हैव द टेंडेंसी टू सुपुरेट, ऐसे जो बेराइटा काफ के जो बेबी होते हैं उनको जो टॉन्सिल्स होते हैं वो सुपुरेटिंग कंडीशन के होते हैं, मतलब उनमें पस फॉर्मेशन हो जाता है।
उनका ऐसे जो बेबीज होते हैं उनका डाइजेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, उनको फ्रिक्वेंटली जो है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग लगी रहती है। तो डाइजेशन ऑफ द बेबी इज आल्सो वीक एंड देयरफॉर ही ऑफन सफर्स फ्रॉम डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। तो इसका जो बेबी था वो बहुत इजी था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, आपको समझा दिया था। बस जो मैंने चीजें समझाई थी उसको आपको ध्यान में रखना है, और उसी की बेसिस पे आप उसका जो बेबी है अच्छे से बनाकर आ सकते हैं, लिख कर आ सकते हैं। तो आपको अलग से बहुत ज्यादा इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। हम आते हैं थॉट पे। इसका थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में इसका थॉट पूछा जाता है। यदि 5 मार्क्स में नहीं आता, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो इसका थॉट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देन कॉजेशन की बात की जाए तो टॉन्सिल्स कॉज्ड बाय सप्रेशन ऑफ फूड, स्वेट, कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड वाटर। यदि फूड स्वेट जो है वो सप्रेस हो गया, वो या फिर कोई भी ठंडी हवा या ठंडी चीज लेने की वजह से जो है इनको टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन आती है। कैरेक्टर ऑफ थ्रॉट अफेक्शन, थ्रॉट अफेक्शन में क्या कैरेक्टर्स होगा, उनको टॉन्सिल्स हो जाएंगे, टॉन्सिल्स जो है वो बढ़ जाएंगे, यहाँ पे एकदम बड़ी बड़ी दिखेंगे, आप उनका मुंह खुला कर देखोगे तो बड़े बड़े टॉन्सिल्स दिखेंगे, बड़े बड़े लिम्फ नोड्स, बड़े बड़े, आपको एकदम से पालपेट करोगे, हाथ लगा के देखोगे तो बड़े दिखेंगे। वेन्स का एंगॉर्जमेंट हो जाएगा, मतलब वेन्स जो है वो मोटी मोटी बड़ी हो जाएगी, वो फूल जाएगी, फूलने के साथ कड़क पड़ जाती है। तो आप जब भी उनको हाथ लगा के टच करोगे तो वहाँ टेंडरनेस रहेगी, मतलब जो पेशेंट है उसको बहुत ही दर्द होगा, वो दर्द के मारे चिल्लाएगा, वो बोलेगा कि उसको यहाँ पे हाथ लगाने में दर्द हो रहा है। थ्रॉट इज सो टू टच, टॉन्सिल एनलार्ज एंड प्रोन टू सुपोरेट। ऐसे टॉन्सिल्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और कितनी बार ऐसा होता है कि उसके अंदर पस का फॉर्मेशन भी हो जाता है, स्पेशली राइट साइड पे। अलॉन्ग विद टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स के साथ साथ जो पेशेंट हैं उनके पैलेट और यूवेला भी जो है वो स्वेल हो जाते हैं। मॉडलिटीज की बात की जाए, इसकी मॉडलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो कोई भी चीज निगल नहीं पाते, 2 या 3 बार कुछ निगलेंगे उसके बाद ही उनमें फ्रिक्वेंसी आती है, उसके बाद ही वो धीरे धीरे कुछ निगल पाते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल कुछ निगल नहीं पाते, उनको इतना ज्यादा दर्द होता है। तो एग्रावेशन ऑन swallowing solid and when thinking about his trouble, जब वो अपनी दिक्कतों के बारे में सोचते हैं तब भी उनको जो उनकी तकलीफें हैं वो बढ़ जाती है। कंकॉमिटेंट्स मतलब कंकॉमिटेंट्स का मतलब ये होता है कि जो उनको दिक्कतें हैं, जो उनकी बीमारी है, बीमारी से अलग कोई सिम्टम है, मतलब बीमारी जो है उस सिम्टम का कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे सिम्टम्स को हम कंकॉमिटेंट सिम्टम्स बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा सेंसेशन ऑफ प्लग एंड थ्रॉट, टॉन्सिलाइटिस लीडिंग टू क्विंसी। मॉडलिटीज में एग्रावेशन होता है व्हेन सेटिंग, जब वो बैठते हैं मेंसेस के बाद, व्हेन थिंकिंग ऑफ एलिमेंट, जब वो अपने दुखों पे और अपनी चीजों के बारे में सोचते हैं, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जब जिस साइड पे उनको दर्द है उसी साइड पे लेटेंगे तो उनको दिक्कत होगी। एंड वॉशिंग अफेक्टेड पार्ट, और अफेक्टेड पार्ट को वॉश करते हैं तो उससे भी उनको दिक्कत होती है। देन एम्ब्यूरेशन की बात की जाए तो उनको होती है दिक्कतें होती हैं, सॉरी एम्ब्यूरेशन का मतलब होता है उनको आराम मिलता है, वॉकिंग इन ओपन एयर, जब वो ओपन एयर में वॉक करते हैं तो उनको उनकी तकलीफों में आराम मिलता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बनाया था, पूरे एक जो है इसके आप पूरे पिक्चर्स की हेल्प से पूरा समझ सकते हैं बेराइटा का आपको, तो इजीली लर्न कर सकते हैं कि जो बेराइटा का आपका बेबी होता है वो बहुत ज्यादा फलिश टाइप का होता है, तो इमेज लगी हुई है। चिली होता है, बाल जो एडल्ट होते हैं वो उनमें बाल्डनेस इश्यूज आ जाते हैं, उनके हेयर जो है जल्दी चले जाते हैं। और जो है इनका एडल्ट जो है वो ड्वार्फ होता है, एडल्ट होने के साथ साथ इनका जो बेबी है वो भी ड्वार्फ होता है, मेंटली एंड फिजिकली बहुत तरीके से ड्वार्फ होगा, एब्डोमेन स्वैलन होगा, पफी फेस होगा, इडियोटिक अपीयरेंस होगी, अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, लोगों के साथ या लोगों से ज्यादा हिलना मिलना, या फिर दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा खेलना पसंद नहीं करता, एक रूम में अकेला रहना पसंद करता है, या घर के बाहर जाएगा कॉर्नर में बैठेगा और लोगों के स्ट्रेंजर्स के ऊपर पत्थर जो है वो फेंकता रहता है। जो सलाइवा है ऑल टाइम उनके मुंह से बहता रहता है, दिन हो या रात, ऑल टाइम सलाइवा रन्स ड्यूरिंग एट बोथ अवेक एंड स्लीप। देन कुछ जिस बातों पे हंसना है उस बातों पे रोएगा, और जिस बातों पे रोना है उस बातों पे हंसेगा। तो एक शॉर्ट तरीके से मैंने इसका पूरा जो इमेजेस के थ्रू इसमें लिख दिया इंपॉर्टेंट फीचर्स को, जिससे आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बेराइटा काफ के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, हम कैसे लिख कर आना है। तो जो वेराइटा कार्ब है या तो फिर डीपी आ जाती आएगी, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे, बट डीपी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जनरली इसकी डीपी इतनी नहीं पूछी जाती, बट इसका जो फिजिकल गाइडिंग सिम्टम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके गाइडिंग्स पूछे जाते हैं, मेंटल सिम्टम पूछते हैं, वेराइटा के मेंटल सिम्टम लिखने को आते हैं, इसका जो बेबी है वो इंपॉर्टेंट है, बेबी लिखने को आता है, और एक इसका जो थ्रॉट है वो इंपॉर्टेंट है, टॉन्सिस इंपॉर्टेंट, टॉन्सिस के बारे में आता है डायरेक्टली कि बेराइटा का आपके टॉन्सिस पूछ लेते हैं। तो इस जो पीपीटी है इसके अंदर मैंने पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी उन्हीं के बारे में बात की, वो पूरी वही चीज इसमें दी है। तो यदि इसके
गाइडिंग सिम्टम आते हैं तो आपको जो मैंने 5-6 पॉइंट बताए बस वो लिख कर आ जाने हैं। साथ ही साथ मेंटल्स पूछते हैं तो पहले आप उसका कॉमन लिखेंगे पूरा, मतलब कोई भी क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्ट करने के पहले इसका कॉमन चीजें डाल दें कि इसका कॉमन नेम क्या है, प्रूवर कौन है, और कौन से किंगडम की रेमेडी है। यदि याद है और सही याद है तो ही लिखना है, कुछ भी गलत सलत नहीं लिख कर आना है। दूसरा इसका कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है, कोई भी मेडिसिन हो हर मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि इसके हेल्प से आप बहुत कुछ लिख कर आ सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे, एक्सप्लेन करते आएंगे तो लोगों को जो हमारे एग्जामिनर होते हैं उनको समझ में स्टार्टिंग में आ जाता है कि हाँ इसने इतनी चीजें लिखी हैं, सही लिखी हैं, तो इसको आगे की रेमेडी भी बहुत अच्छे से पता होगी, इसने आगे भी बहुत अच्छे से लिखा होगा। तो पहला इंप्रेशन तो स्टार्टिंग में ही पड़ जाता है, तो बहुत ज्यादा नीचे तक दिखता ही नहीं है कि इसने नीचे बहुत ज्यादा लिखा क्या है, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देन माइंड की बात की जाए तो माइंड से 5 या 6 जो पॉइंट है आपको लिख कर आ जाए, साथ ही साथ मॉडलिटीज आपको लिखनी है। बीबी लिखना है तो बीबी तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के उसके मेंटल सिम्टम्स को मिला के ही तैयार हो जाएगा, आपको अलग से बीबी याद ही नहीं करना पड़ेगा। यदि इसका कॉन्स्टिट्यूशन याद है, मेंटल सिम्टम याद है और 1-2 गाइडिंग याद है तो पूरा बीबी तैयार है। और इसके टॉन्सिल्स की बात की जाए तो टॉन्सिल उसको ठंडे से हो रहा है। उसके बाद इसमें अगर आपको टॉन्सिल्स के बारे में पता है कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं, क्विंजी पता है क्या होती है, तो बस वो लिखते हैं ना कि ठंडी हवा में या ठंडी चीज़ों से उसको कॉजेशन है। उसके जो टॉन्सिल्स के टाइम उसके जो टॉन्सिल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, टॉन्सिल एनलार्ज हो जाएंगे, एनलार्ज होने के साथ साथ इसमें रेडनेस आ जाएगी, पेन होगा, और जनरली लेफ्ट साइडेड राइट साइड इसका अफेक्शन होगा। और यदि कोई भी चीज़ बढ़ रही है गले में तो निगलने में दिक्कत तो आए नहीं है, तो एग्रावेशन ऑन स्वेलिंग और बाहर घूमने फिरने से ओपन एयर में उसको आराम मिल जाता है, बस इतना सा लिख कर आना है, तो जो हमारी पूरी रेमेडी वो तैयार हो जाएगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।